ये प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और साथ ही आपके लिए जो कार्यशालाएं और जो कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनके माध्यम बनने वाले कैरियर प्रकोष्ठ और उनके संचालक डॉक्टर चौबे सर और उनके सभी विद्यार्थी। जैसे कि सर ने परिचय दिया कि आप लोग नर्सरी जा रहे हैं अपने जैविक खेती के प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए। नर्सरी की हम परिचय यदि हम जाने तो ये उसी प्रकार से है जैसे स्कूलों में बच्चों को तैयार किया जाता है। जैसे वो बच्चों की नर्सरी होती है, आपको जो है तैयार किया जाता है, ऐसे ही नर्सरी में पौधों को तैयार किया जाता है। कोई भी पौधा प्रकृति के जो कठिन वातावरण को एकदम से सहन करने की स्थिति में नहीं आ पाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। उस कंडीशन से बचने के लिए नर्सरी में जो पॉली बैग्स रहते हैं उनमें अनुकूल वातावरण में पौधों को अंकुरित करके और उसे जीवित रखने का प्रयास किया जाता है। जब वो उसके लिए अभ्यस्त हो जाते हैं उस वातावरण के लिए, उसके बाद उनको प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक जमीन के ऊपर स्थानांतरित किया जाता है ताकि वो बड़े वृक्ष में परिवर्तित हो सकें और बड़े होने के साथ उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। स्थान की और आपस में प्रतियोगिता भी होती है एक दूसरे पौधों के साथ में। तो नर्सरी मैनेजमेंट जब हम सीखते हैं तो इसी प्रतियोगिता से बचाकर, आप प्रतियोगिता समझ रहे होंगे कि जब बीजों को जमीन में फेंक दिया जाए तो ये आपस में एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं, जगह के लिए, स्थान के लिए, भोजन के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, जल में प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व रहते हैं उनको प्राप्त करने के लिए। और आपस में जो इनकी प्रतिस्पर्धा होती है उसमें कई बीज जो है वो मर भी सकते हैं, जो कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होता है वो जीवित रहता है। इस प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए और अधिकतम बीजों को अंकुरण का मौका देने के लिए ये नर्सरीज जो होती हैं ये स्थापित की जाती हैं। और यहाँ पर ये प्रयास किया जाता है कि हर बीज जो है वो अंकुरित हो सके, उसका प्रतिशत जो है वो अधिकतम हो सके बीजों का, ताकि आपकी जो फसल की उत्पादन रहे वो अधिक से अधिक आपको प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर ऐसे ही पौधों को जो है एक कृत्रिम वातावरण देकर जीवित रखने का प्रयास किया जाता है और बाद में उनको प्रकृति में नेचुरल वातावरण में जो है उनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आज आप जाकर वहाँ पर यही तकनीक सीखेंगे कि पौधों की आवश्यकताओं को समझते हुए किस प्रकार की मिट्टी उन्हें चाहिए, किस प्रकार की खाद उन्हें चाहिए, कितने पानी की उनको आवश्यकता है, कितने तापमान की उनको आवश्यकता है, इन सब चीज़ों को समझकर नर्सरी में ऐसे पौधों को जो है वो उगाने का प्रयास किया जाता है। और एक मानक स्तर तक जब ये डेवलप हो जाते हैं उसके बाद इनको और उनकी आवश्यकताओं को भी जानने का प्रयास करें कि किस पौधे को किस प्रकार की आवश्यकता है। यदि आप इसको कैरियर के रूप में अपनाना चाहते हैं भविष्य में नर्सरी मैनेजमेंट को, तो उसके लिए आप जो नर्सरी में आपको उनके संचालक मिलेंगे उनसे आप इसके सेटअप के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि यदि आपको अपने क्षेत्र में नर्सरी स्थापित करनी है तो पहला उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि नर्सरी किन प्रकार के पौधों के लिए आप स्थापित कर रहे हैं। वो शोभाकार पौधों के लिए है, फलदार पौधों के लिए है, औषधीय पौधों के लिए है, वाइल्ड प्लांट्स के लिए है, विलुप्तप्राय पौधों के लिए, किसके लिए आप नर्सरी डेवलप कर रहे हैं और उस प्रकार के पौधों की क्या आवश्यकता हो सकती है ये आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। कई जो शोभाकार पौधे होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं और उनकी कीमत जो है वो 3 अंकों तक भी जा सकती है, यानी कि एक पौधा 1000 रुपए तक का भी पड़ सकता है। देखिए तो ये बहुत महंगे मिलते हैं। ये जिन पौधों में अंकुरण करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है उनकी भी कीमत जो है वो बहुत अधिक होती है। तो ऐसे पौधों को भी आप पहचान सकते हैं कि आपका नर्सरी
का स्थापित करने का यदि कोई प्लान है या उसको करियर के रूप में आप अपनाना चाहते हैं, तो किन पौधों पर आप फोकस करना चाहते हैं? शोभाकार पौधे यदि आप लेना चाहते हैं तो सभी घरों में उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उद्यानों में उसको लगाना चाहते हैं। लेकिन यदि औषधि पौधों के आप विचार करेंगे तो ये आपको कुछ लिमिटेड जगहों पर ही आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेकिन कई जो बड़े वानस्पतिक उद्यान होते हैं वहाँ से आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो मिल सकती है। वैसे ही कई शैक्षणिक संस्थानों में विलुप्त प्राय पौधों को बचाने के लिए भी पौधे जो है वो लगाए जाते हैं। उसके लिए भी जो है नर्सरी में आप उनको छोटे पौधे डेवलप करके दे सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि इंदौर में नवरत्न बाग की जो नर्सरी है, जो कि वन विभाग के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है, वहाँ पर जो पौधे आपको मिलते हैं वो आपके स्थानीय स्तर की किसी भी नर्सरी में उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि वन विभाग के द्वारा ऐसे पौधे वहाँ पर विकसित किए गए हैं जो जंगलों से खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे पौधों को भी बचाने का प्रयास आपके द्वारा किया जा सकता है। ये दोहरा लाभ हो सकता है आपको कि जहां आपको रोजगार भी मिल सकता है, साथ में आपने पर्यावरण को बचाने के लिए संरक्षण करने का भी उसका प्रयास किया है, जैव विविधता को बचाने का प्रयास किया है। ये दोनों प्रयास भी आप नर्सरी मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी में जो है आपको खाद की आवश्यकता होती है, मिट्टी की वैरायटी जो चाहिए उसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपको पूरा एक प्रपोजल जो है आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा कि कितने खर्चे में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है और कितना बेनिफिट आपको उसके लिए मिल सकता है। तो नर्सरी आप लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये आप व्यवहारिक रूप से वहाँ पर देख कर और उनके जो अधीक्षक हों, जो नर्सरी के संचालक हों, उनसे मिलकर ये सब जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और भविष्य के लिए अपना एक प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। और जिनके पास जमीन उपलब्ध हो घर पर खेती के अलावा, वो इसको निश्चित रूप से अपने खेती के साथ में एक अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और पानी की सुविधा हो, आपके पास जमीन हो, पानी की सुविधा हो, तो आप आसानी से जो है नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट का काम जो है वो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल को पूरा करने के साथ में यदि आप कैरियर की संभावनाओं को भी तलाश करते हैं तो आपका जाना जो है बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा और आप अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। आपके मार्गदर्शन के बिना जैविक खेती की कक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आज आपका पहला मार्गदर्शन इन नए बच्चों के लिए हुआ, बहुत ही सारगर्भिक, गागर में सागर भरने वाला। मैम, इस प्रैक्टिकल को लेकर हमारी एक लंबी क्लास पहले हो चुकी है। पीपीटी से हमने पूरा की नर्सरी क्या होती है, सीड बेड कैसे बनाए जाते हैं, कितने प्रकार की नर्सरी होती है, क्या क्या सामग्री चाहिए, ये सब पहले वर्णन किया। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी इसमें से जो है वो या तो अपने खेत में, इनके प्रैक्टिकल का हिस्सा है, इनके खेत में या इनके घर के आंगन में कम से कम 10 बाय 10 में, ज़्यादा जगह है तो और ज़्यादा में ये नर्सरी डेवलप करेंगे। किसी न किसी पौधे को, काफ़ी डिटेल उस दिन बात हुई थी कि कोई सा भी पौधा आप उसमें तैयार करें और उसकी भी फोटो खींचेंगे, फाइल में भी लगाएंगे और उसका वीडियो बनाकर मुझे भी सेंड करेंगे कि ये वास्तव में हमने प्रैक्टिकल के तौर पर इसको संपन्न किया। साथ ही मैम, अभी आयुक्त महोदय का जो आदेश आया है कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत, उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है कि वरिष्ठ विद्यार्थियों का या पूर्व विद्यार्थियों का भी अपन इसमें सदुपयोग करें। तो ये चूंकि अब एडमिशन की प्रक्रिया से अवगत हैं, अच्छे से जानते हैं, मेजर माइनर सब चीज़ें समझते हैं, तो हम कॉलेज के बच्चों का भी उपयोग इसमें कर रहे हैं जैसा शासन का निर्देश। तो अभी यहाँ से जो रवाना होंगे तो एक पंथ दो काज करेंगे। यहाँ से कॉलेज चलो का प्रचार प्रसार करते हुए, रैली के रूप में नारे लगाते हुए ये सब बच्चे वहाँ तक पहुँचेंगे और फिर ये अपने अपने गाँव में, बात होगी इनसे, जिन गाँव में विद्यालय में ये पढ़ते थे, यहाँ से बकायदा आपके हस्ताक्षर का पत्र लेकर जाएंगे और सामग्री लेकर जाएंगे और वहाँ जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे वहाँ तक ये पहुँचकर उन कक्षा के 12वीं के बच्चों से बात करेंगे और उनको अपने कॉलेज की सब सुविधाओं के बारे में बताएंगे। करेंगे ना आप सभी? सारों से बात हो गई, बहुत सारे, कम से कम समझ लीजिए 300 एम्बेसडर अपने तैयार हो गए हैं कॉलेज चलो अभियान के लिए। नारायण बहुत सारे बने। बेटा कहाँ है? पट्टी का है, पट्टी का है ना,
और अभी ये पट्टिकाएं भी बनाई, ये सब पट्टिकाएं लेकर ले आओ, पट्टिकाएं लेकर चलेंगे। तो एक बार और हम आपको कस्बे के अंदर ये रवाना होंगे, तब आप इनको रवाना करने के लिए एक बार रैली के सामने आना, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इनको जमाने के लिए। ये इस तरह से बनाए, ये सब नारे लगाते जाएंगे और इनके हाथ में पट्टियां भी रहेगी। जो पढ़ा है सो बड़ा है। आगे तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नई दिशा, उसको समझ एक ऐसे बहुत सारे मौलिक नारे बनाए और पढ़े भारत बढ़े भारत, है ना, ये सब अपने को नारे लगाते चलना है रास्ते में। डिग्री ही नहीं दृष्टि भी चाहिए। उच्च शिक्षा अपनाओ उज्जवल भविष्य बनाओ। उच्च शिक्षा से नया भारत गढ़ो। और क्या इधर दिखा मेरे को, क्या होता है, सपनों को पंख देती उच्च शिक्षा। और लास्ट हमारा कॉलेज प्यारा कॉलेज। तो ये सब नारे लगाते भी जाएंगे और फिर इस बीच हम विद्यालय को भी विजिट करेंगे। तो मैम आपने समय दिया और आपके मार्गदर्शन से मैं निखारा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। करियर सेल के बच्चों से निवेदन है कि मैम को